सो योकोसो। तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया चंगा हूँ। तो आज हम लेकर आ चुके माय फर्स्ट केस द कॉप्स ऑफ माय एक्स गर्लफ्रेंड का एपिसोड 2। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदा यहाँ पर कंबल के नीचे दबा हुआ होता है, जो कि कांपते हुए सुर में कह रहा होता है ये सच नहीं हो सकता। जिसके साथ में 1 साल से था वो 7 साल से पहले ही मर चुकी है। अगर ये सब सच है तो मेरे साथ 1 साल से कौन थी? वो वही लाश थी या कोई भूत थी? और एक कांपने वाला बंदा होता है जांगनिंग। और तभी जांगनिंग के रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लग जाता है। जो सब सुनने के बाद जांगनिंग की पहले से फटी हुई थी और डर जाता है बंदा, और वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जो सब आवाज सुनने के बाद जांगनिंग धीरे से पीछे मुड़ के देखता है और उसका दोस्त ही होता है। कहने लग जाता है जांगनिंग क्या तुम डॉम में वापस आ चुके हो? जिसको देखने के बाद जांगनिंग बड़े गुस्से में आती है, चिल्लाते और कहने लग जाता है अबे गधे, तू मेरा ही रूममेट है तो अंदर आते वक्त नॉक करने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी जोर जोर से। और जांगनिंग के दोस्त का नाम होता है कियांग। अब हमें कियांग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ होता है, और रूम में अंदर आते हुए कहने लग जाता है जांगनिंग तुम अचानक एनाटॉमी क्लास से क्यों लीव कर गए? लेकिन तुमने उस क्लास को लीव करके अच्छा किया तुम्हारे लिए, क्योंकि टीचर चेन ने जब हमें उस लाश के बारे में बताया माहौल और डरावना हो गया था, क्योंकि हमने इससे पहले इतना क्रूशियल डेथ कभी नहीं देखा ना ही सुना था। और अपने हाथ में वही सिक्का दिखाते हुए कहने लग जाता है और उससे भी डरावनी बात, उन्होंने कहा कि वो बॉडी 7 साल से बॉडी में वेल प्रिजर्व थी, तो हमें उसके अंदर 2018 का कॉइन कैसे मिल सकता है? और उस कॉइन को देखने के बाद जांगनिंग वहां पर घबराते हुए कहने लग जाता है आखिर तुमने उस कॉर्प्स के अंदर से फिर से इस सिक्के को क्यों निकाला? और जांगनिंग कहने लग जाता है तुम्हें इस कॉइन को जल्दी से जल्दी खर्च कर लेना चाहिए क्योंकि ये बैड लक है। और कियांग अपने सर को पकड़ते हुए कहने लग जाता है हाँ ठीक है समझ गया, पर लेकिन मुझे अचानक से थोड़ा नींद आ रही है और भूख भी लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए कुछ सामान है? और टेबल पे रखे हुए जांगनिंग को चॉकलेट को खा जाता है, और उस चॉकलेट को खाने के बाद कियांग जो होता है वहां से जाने लग जाता है। जिसको जाता है देखने के बाद जांगनिंग कहने लग जाता है कियांग तुम्हारे हाथ में जो सिक्का है उसको 12 घंटे होने से पहले उसको खर्च कर लो, वरना वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बैड लक लाएगा। और कियांग वहां पर बेड के ऊपर चढ़ने लग जाता है और कहने लग जाता है हाँ हाँ समझ गया। और साथ में यहाँ पर जांगनिंग को भी नींद आने लग जाती है और कहने लग जाता है आखिर मुझे आज इतना नींद क्यों आ रहा है, और वहीं पर सो जाता है। और आधी रात को जांगनिंग कहने लग जाता है आखिर मुझे इतना ठंड क्यों लग रहा है, और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लग जाता है। जैसे उसकी आंखें खुलते ही यहाँ पर कियांग को अपने पास देखकर वो पकड़ा जाता है। आते हुए कहने लग जाता है जांगनिंग तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो आज। ये सब देख के मैं कहना चाहता हूँ कि कियांग क्या तू गे है? और जैसे जांगनिंग उसको धक्का देता है तो उसके हाथों में पानी लग जाता है, और जांगनिंग कहने लग जाता है आखिर तुम इतने गीले क्यों हो? और उतने में कियांग कहने लग जाता है जांगनिंग क्या तुमने वो सुना? और जांगनिंग उसके तरफ देखते हुए कहने लग जाता है क्या क्या सुना मैंने? और कियांग रिप्लाई करते हुए कहने लग जाता है मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर शाओबाई ब्रिज से मुझे कोई बुला रहा है। और ये सब कियांग की बातें सुनने के बाद जांगनिंग कहने लग जाता है आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? हम जहाँ रहते हैं उस जगह से कम भी 100 मीटर के दूर पर होगा शाओबाई ब्रिज, और तुम उतनी दूर से यहाँ पर अपना नाम सुन रहे हो। और कियांग जो होता है जांगनिंग की तरफ मुड़ते हुए कहने लग जाता है मैं उसे क्लियरली सुन पा रहा हूँ, एक नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा नाम ले रहे हैं। और अगले ही पल उसका चेहरा एक इविल की तरह हो जाता है और वो कहने लग जाता है दूसरे तुम हो। और इतना सुनने के बाद जांगनिंग की आंखें खुल जाती है, ये अब तक सपना ही देख रहा था। और जांगनिंग अपने बिस्तर से उठते हुए कहने लग जाता है कितना अजीब सपना था, इसने मुझे पूरी तरीके से थका दिया। आखिर मुझे इतना भूख क्यों लग रही है, मैं कितने घंटों से सो रहा था अपने बिस्तर पर। और अपने टेबल की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो चॉकलेट होता है जो कि पिछले रात कियांग ने खाया था, और उस श्रापित सिक्का भी। और उस सिक्के को यहाँ पर देखने के बाद जांगनिंग कहने लग जाता है आखिर उसने अब तक इसका खर्च क्यों नहीं किया? और मुझे पता नहीं यहाँ पर सिर्फ वो चॉकलेट और सिक्का था, यहाँ पर फोन कैसे आ गया? और उसी फोन पर वहाँ पर नोटिफिकेशन आने लग जाती है। और जब जांगनिंग उस नोटिफिकेशन को चेक करता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है हमारा क्लास का कियांग जो होता है वो मर चुका है शाओबाई ब्रिज से नीचे डूबकर। और ये सब न्यूज का पता चलने के बाद जांगनिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? कियांग कल मर गया तो फिर वो कौन था जो कि कल रात को हमारे रूम पे आया था? तो इसका मतलब क्या वो कियांग का भूत था? यो धीरे धीरे स्टोरी में अब जाके मजा आ रहा है। और जांगनिंग कहने लग जाता है वो रात को कोई सपना नहीं था, वो रात भर वो मेरी यंग एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। वो साला खुद तो मर गया, मरने के बाद भी वो कर्स कॉइन जो था वो मुझे दे के चला गया। अब मैं इस डॉम पे 1 सेकंड भी नहीं रुकने वाला, ये कहकर अपने रूम से भागने लग जाता है। और भागते भागते अचानक जांगनिंग का पैर रुक जाता है और वो पीछे मुड़ते हुए उस कॉइन की तरफ देखते के कहने लग जाता है नहीं, मैं इस तरीके से उस खोज से पीछा नहीं छुड़ा सकता, मुझे इस सिक्के को जल्द से जल्द खर्च करना पड़ेगा। आखिर कितना टाइम हो गया? कल रात को जब से कियांग ने वो चॉकलेट मुझसे लिया था तब से वो सिक्का जो था वो मेरे अंडर में आ चुका है। जिस
जिस वजह से वो श्रापित कॉइन जो था वो मुझे कर्ज करेगा अब कि अंकल रात 6 बजे मर गया था, अब हो रहा है 6:50, यानी कि भाई के पास सिर्फ 10 मिनट है। और इतना भागने के बाद झांगनिंग जो होता है एक जगह रुक कर हाँफते हुए कहने लग जाता, अब मुझे पता चल रहा है भाई शाओयो मुझे जल्द से जल्द उन कॉइन को खर्च करने के लिए क्यों बोलती थी। और झांगनिंग कहने लग जाता है मैं कॉइन किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता, मुझे उसके बदले किसी न किसी चीज को खरीदना होगा और मुझे वो कॉइन किसी इंसान के हाथ में ही देना होगा, ना कि किसी वेंडिंग मशीन में इस्तेमाल कर लूं। और झांगनिंग अपने सामने देखता है तो वहाँ पर एक स्टॉल में बहुत सारे लोगों का लाइन लगा हुआ होता है। जो सब देखने के बाद झांगनिंग कहने लग जाता है मैं इस लाइन में नहीं लग सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। और अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर एक स्टॉल होता है जो कि पूरी तरीके से खाली होता है, यानी कि यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई है। और वहाँ पर पागल की तरह सामने जाते हुए कहने लग जाता है सर मैं एक स्क्विड को खरीदना चाहता हूँ। जिसे ऐसा करता हुआ देखने के बाद पीछे से जो पहले से कपल खड़ा था वो गुस्सा हो जाता है, यार ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं भी एक किसी लड़की को डेट पे ले जाऊंगा और लोग कहेंगे देखो देखो कितना अच्छा कपल जा रहा है। हालांकि ये मेरी फैंटेसी है। और वो कपल में वो लड़का सामने आते हुए कहने लग जाते हैं डूड आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि हम पहले से यहाँ पर खड़े हैं। और ये सब सुनने के बाद वो झांगनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लग जाता है अंकल जी मुझे ये चाहिए, मुझे इसको पकाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही लेना चाहूंगा इसको। और चाचा जी के माथे से क्या ही चमक आ रहा है, बिल्कुल साइटामा टाइप। कुछ दिनों बाद मेरा भी ऐसे हाल होने वाला है क्योंकि एयरफॉल कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे। और वो चाचा जी कहने लग जाते हैं मैं इसको कच्चा नहीं बेच सकता क्योंकि अगर तुम कल बीमार हो गए यानी कि डायरिया हो गया तुमको तो सब तुम्हारे उस हॉस्पिटल का बिल मुझे ही देना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और ये सब सुनने के बाद झांगनिंग के चेहरे से पसीना टपकने लग जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है ऑलरेडी यहाँ पर 6 बजने ही वाले हैं, मैं यहाँ पर किसी और स्टॉल में भी नहीं जा सकता। और झांगनिंग की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि आपका पेट खराब हो और जैसे आप वॉशरूम जाने की कोशिश करो तो वो अंदर वो कोई पहले से बैठा हुआ हो। और झांगनिंग उसी टाइम के एक्सप्रेशन के साथ कहने लग जाता है प्लीज सर जल्दी से जल्दी मुझे ये दीजिए। और इस तरह चाचा भी अपने ही मजे में वो आराम से खाना बना रहा होता है, जिसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद झांगनिंग के मन में यहाँ पर टिक 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 की आवाज होती है जो कि वॉच की होती है। और झांगनिंग को इस तरह घबराता हुआ देखने के बाद चाचा कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो बच्चे, ये जल्दी हो जाएगा। और इस तरफ झांगनिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर घबराते हुए कहने लग जाता है बस 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 वो मेरे लिए इतना काफी है। और जेब में से 2 यान और वही कर्स कॉइन निकालते हुए उसको देने लग जाता है। और चाचा कहने लग जाता है यंग मैन मैं तुम्हें ये स्क्विड जो है वो सिर्फ 2 यान में देना चाहता हूँ। और सिर्फ वही नोट को खींच के ले जाता है और कहने लग जाता है वो कॉइन जो है वो तुम खुद रख सकते हो। ये सब देखने के बाद झांगनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है आखिरी दिलदारी दिखाने की ये कौन सी जगह है। और चाचा कहने लग जाता है मुझे तुम्हारा वो श्रापित कॉइन नहीं चाहिए। जो सब सुनने के बाद झांगनिंग के गोटे मुंह में आ जाते हैं। और चाचा कहने लग जाता है बच्चे तुम्हारी ये श्रापित कॉइन है या फिर कोई ब्लेसिंग कॉइन्स मुझे नहीं चाहिए, इससे तुम्हें खुद ही निपटना पड़ेगा। और तभी 6 बज भी जाते हैं और यहाँ पर कियांग का फोन आने लग जाता है झांगनिंग को। और झांगनिंग कियांग के फोन कॉल को देखने के बाद कहने लग जाता है क्या कोई मरा हुआ इंसान भी यहाँ पर मुझे कॉल कर सकता है। आखिर ये कमीना मुझे मरने के बाद भी क्या कहना चाहता है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये मुझे फोन से बाहर निकल के काट डालेगा। और ये सब कहते हुए वो फोन कॉल को पिक कर लेता है और अपने कान के पास ले जाता है और सुनने लग जाता है। और उधर से आवाज आने लग जाता है झांगनिंग आखिर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद झांगनिंग का माथा सनक जाता है और वो कहने लग जाता है चूतिए तू यहाँ पर शाओबाई ब्रिज से कूद कर मर गया और मरने के बाद भी तू मुझसे बात कर रहा है, आखिर तू मुझसे मिलना क्यों चाहता है साले, तू गधे, अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सब कहकर फोन काट देता है और झांगनिंग के आसपास के लोग उसको अजीब नजर से देख रहे होते हैं। और उसके सामने से वो चाचा कहने लग जाता है बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे, आखिर तुम्हारे अंदर थोड़ा तो गट्स है अभी भी। और वो चाचा ये सब कहने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है उसको ऐसा हंसता हुआ देखने के बाद। और झांगनिंग सर झुकाते हुए कहने लग जाता है अंकल अगर आपने इस कॉइन को यहाँ पर पहचान लिया है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कर्ज को कैसे अपने ऊपर से हटाया जा सकता है। और वो अंकल सीरियस मूड में आते हुए कहने लग जाता है ये सिक्का ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है क्योंकि इस कॉइन का कर्ज अब तुम्हारे ऊपर जा चुका है, जिस वजह से अब तुम इस कॉइन को स्पेंड भी कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुम्हारी यंग एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी है और मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि आज रात तो तुम्हारी लास्ट नाइट होगी। और झांगनिंग अपने मुंह को लटकाते हुए कहने लग जाता है अंकल जी क्या कोई रास्ता नहीं है कि इस कर्ज को अपने ऊपर से हटाया जा सके। ये सब सुनने के बाद वो अंकल कहने लग जाता है जैसा कि मैं तुम्हारे अंदर देख पा रहा हूँ तुम्हारी स्पिरिट अभी भी तुम्हारे पास है, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ ताओइस्ट स्क्रिप्चर को दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये सब तुम्हारी किस्मत के ऊपर होगा। और अंकल की ये सब बातों को सुनने के बाद झांगनिंग के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ जाती है और अंकल को ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर दोबारा इस स्क्विड को खरीदने आऊंगा अगर मैं इस रात बच गया। और अंकल स्माइल करते हुए कहने लग जाता है अगर तुम कल भी यहाँ पर आ पाए
तो मैं तुम्हारे लिए जरूर स्क्विड को बनाना चाहूंगा और मैं तुमसे उस कॉइन को भी ले लूंगा। अब हमें सीधा नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांगनिंग रास्ते पे चल रहा होता है और चलते हुए कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी उस रूम पे नहीं जाऊंगा जहाँ पर कियांग कल रात को आया था, मुझे बस यहाँ पर आज रात को जिंदा रहना है। और जांगनिंग ये सब सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है कि उसके बगल में से एक डिलीवरी बाइक चली जाती है और उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। और इस एक्सीडेंट को देखने के बाद जांगनिंग शॉक हो जाता है और भागते हुए उस ड्राइवर के पास चला जाता है जो कि वहाँ पर दर्द के मारे कर रहा होता है जमीन पर लेटकर। और जांगनिंग उस बंदे के पास जाते हुए कहने लग जाता है, तुम चिंता मत करो, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे तुम्हें चेक करने दो। और वो बंदा जांगनिंग को रोकते हुए कहने लग जाता है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और जांगनिंग जैसे उसको टच करता है तो फील करता है वो बहुत ठंडा है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है आखिर ये बंदा इतना ठंडा क्यों है। और वो बंदा खड़ा हो जाता है और जांगनिंग उसे देखता हुआ कहने लग जाता है, तुम अपने बारे में इतना केयरलेस मत हो, तुम्हें अभी भी यहाँ पर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुके हो। और वो बंदा जांगनिंग को अपने बारे में इतना चिंता करते हुए देखने के बाद कहने लग जाता है, आप मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो, आप वो मस्जिद अकेले इंसान हो जो कि यहाँ पर मुझे बचाने को आया। और वो बंदा जांगनिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता हुआ कहने लग जाता है, ब्रदर तुम एक अच्छे इंसान हो तो मैं भी तुम्हारे ऊपर एक फेवर करना चाहूंगा। और एक तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाता है, वहां पर देखो। और जांगनिंग भी उसके तरफ देखने लग जाता है, वहां पर किसी ने अगरबत्ती जला रखी होती है और एक उल्टा बाउल भी होता है। और वो बंदा कहने लग जाता है, उस अगरबत्ती की जो राख गिरी हुई है उसको अपने कपड़े के ऊपर लगा लो और उस बॉल को अपने साथ लेकर चलो, जो तुम्हें यहाँ पर हार्म करने की कोशिश कर रहा है वो आज रात को तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और उन सब चीजों को देखने के बाद जांगनिंग कहने लग जाता है, क्या यहाँ पर किसी का फ्यूनरल किया गया था। और उसके पीछे से वो बंदा कहने लग जाता है, हाँ वो मेरी मॉम ने मेरे लिए जलाया रखा है। और ये सब सुनने के बाद भाई के गोटे मुंह में आ जाते हैं और जल्द से पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर बंदा गायब और स्कूटी भी गायब। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सब इवेंट अगर मेरे साथ हुआ होता ना तो मैं मौके पर ही बेहोश हो जाता। और जांगनिंग कहने लग जाता है, क्या वो डिलीवरी बॉय जो था वो भी एक घोस्ट था। और जांगनिंग अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहने लग जाता है, काम डाउन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और जांगनिंग कहने लग जाता है, अगर वो घोस्ट भी हुआ तो क्या हुआ, वो एक अच्छा घोस्ट था जो कि मुझे आज रात जिंदा रहने की एक तरकीब दे के चला गया। और जांगनिंग वहां पर जाकर उस राख को अपने ऊपर लगाने लग जाता है और कहने लग जाता है, ब्रदर अगर तुम्हारी कही गई ये बातें सच हुई तो मैं वापस आकर तुम्हारे लिए पेपर मनी जलाऊंगा। और भाई की फूटी किस्मत, तभी आसमान से बारिश होने लग जाती है जिसको देखने के बाद जांगनिंग बड़ा गुस्सा हो जाता है। और जांगनिंग कहने लग जाता है, मुझे जल्द से जल्द किसी शेल्टर को ढूंढना पड़ेगा इस बारिश से बचने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस बारिश में खड़ा रहा तो मेरे ऊपर जो राख लगी हुई है वो पानी से थोड़ी ही देर में निकल जाएगी। और जांगनिंग मन मन सोचने लग जाता है, मेरे पास से यहाँ पर एक पार्क है जो कि हीरोज का पवेलियन है जहाँ पर जाकर मैं इस बारिश से बच सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर हीरोज से मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और जांगनिंग उस बॉल को उठाते हुए कहने लग जाता है, आज रात मुझे वहीं पर शेल्टर टिकाना पड़ेगा। और जैसे जांगनिंग पार्क पर पहुंच जाता है वहाँ पर वो हीरोज का मोनामेंट जो होता है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। ये सब कहने के बाद जांगनिंग कहने लग जाता है, क्या यहाँ पर कोई रिनोवेशन चल रहा है। और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लग जाता है, ये सब मेरे ही साथ होना था। और अपने बगल में एक पवेलियन को देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, जिनको देखने के बाद कहने लग जाता है, यहाँ पर कुछ लोग हैं। और फिर से सोचने लग जाता है, आखिर इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये सारे लोग भी बारिश से बचने के लिए यहाँ पर शेल्टर लेने आए हैं। ये सोचते सोचते जांगनिंग उस पवेलियन की तरफ जाने लग जाता है, जिसको उसकी तरफ आते हुए देखने के बाद एक बंदा कहने लग जाता है, तुम भिखारी, क्या तुम भी यहाँ पर बारिश से बचने के लिए यहाँ पर शेल्टर लेने आए हो। और जांगनिंग ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाता है और मन मन सोचने लग जाता है, आखिर वो मुझे बेगर क्यों कह रहा है। और अचानक उसकी नजर अपने हाथों के ऊपर उस बॉल के ऊपर पड़ती है और वो चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंस भी बन रहा है, बॉडी पे राख लगी हुई है और हाथ पे वो भीख मांगने वाला बाउल। और मन ही मन सोचने लग जाता है, उसने सच ही तो कहा, मैं उनमें से एक ही तो लग रहा हूँ अभी। और जांगनिंग पवेलियन के अंदर जाते हुए कहने लग जाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने यहाँ आने दिया। और ये सब कहते हैं जैसे अंदर जाने वाला होता है और उसको माइंड पे एक टिगर होती है। जांगनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर उस बंदे ने श्राउड क्यों पहन रखा है। और वो श्राउड मीन क्या बोलते हैं इंडिया में, कफन, जो कि मरने के बाद पहनाई जाती है। और अचानक जांगनिंग को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि उस पवेलियन में जो भी लोग रुके हुए होते हैं सारे के सारे अनडेड होते हैं, ओह सॉरी घोस्ट, सारे के सारे घोस्ट होते हैं। और वो बुढ़ा घोस्ट जांगनिंग के पास आते हुए कहने लग जाता है, बेगर आखिर तुम अभी भी सांस क्यों ले रहे हो। और ये सब सुनने के बाद जांगनिंग भी एक स्टूपिड सा आंसर दे देता है। जांगनिंग कहने लग जाता है, मैं अभी अभी मरा हूँ जिस वजह से मेरी आदत अभी भी नहीं बदली है। और वो चोमू घोस्ट भी मान जाता है। और जांगनिंग धीरे धीरे अंदर जाते हुए कहने लग जाता है, बारिश और भी जोर से हो रही है, अगर मैं इस वक्त बाहर चला गया तो ऐश जल्दी से जल्दी मिट जाएगी, जिस वजह से ये सारे के सारे घोस्ट और वो कियांग जो है मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऐश उस बंदे ने मुझे दिया था वो मेरे ऊपर ऐसे चढ़ी हुई है, जिस वजह से मरे हुए लोग भी मुझे उनके तरफ ही
सोच रहे हैं। और तभी वो इतना ही सोच रहा होता है कि वो अपने सामने कियांग की तरफ आगे चली जाती है, जो कि वहां पर कुछ फूला हुआ लग रहा होता है थोड़ा सा, और वो कुछ अजीब ही लग रहा होता है, जिसको देखने के बाद झांगनिंग की फट जाती है। और कियांग यहाँ पर झांगनिंग को ही ढूंढ रहा होता है। वो कहने लग जाता है, आखिर तुम कहाँ पर हो झांगनिंग। और झांगनिंग जल्द से जल्द मेज के नीचे जाते हुए कहने लग जाता है, आखिर आखिर वो मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए कैसे आ गया। अब हमें मर चुके कियांग को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर थोड़ा सा मोटा हो चुका है। वो वहां पर स्मेल करते हुए कहने लग जाता है, तुम यहीं पर आसपास हो, मुझे तुम्हारी स्मेल आ रही है, फिर भी तुम दिखाई नहीं दे रहे, आखिर तुम छुप कहाँ गए। और अपने आंखों को इधर उधर घुमाने लग जाता है, भाई छी कितना गंदा लग रहा है ये। और वो वहां से जाते हुए कहने लग जाता है, वो यहीं पर है, मुझे अभी भी उसकी स्मेल आ रही है। और कियांग के घोस्ट को वहां से जाता हुआ देखने के बाद झांगनिंग लंबी सांस लेता है, और झांगनिंग को तभी किसी की आवाज आने लग जाती है। और वो बंदा कहने लग जाता है, भिखारी, मुझे लगता है वो वाटर मंकी जो था वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, है ना। और वो बुढ़ा घोस्ट कहने लग जाता है, हे बेगर, आखिर तुम यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि ये घोस्ट जो था थोड़ा क्रीपी स्टाइल में ये सब पूछ रहा होता है। झांगनिंग को चुपचाप देखने के बाद वो बुढ़ा कहने लग जाता है, अगर तुम यहाँ पर कुछ नहीं बोलोगे मैं तुम्हें यहाँ पर बारिश में धक्का दे दूंगा। और उस बुढ़े घोस्ट का ये सब बातों को सुनने के बाद झांगनिंग कहने लग जाता है, क्या क्या मतलब वाटर मंकी, मैं किसी वाटर मंकी को नहीं जानता। और ओल्ड होस्ट कहने लग जाता है, ओ अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने तुम्हें यहाँ पर शेल्टर दिया है और तुम मेरे ही मुंह पे झूठ बोल रहे हो। जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर शेल्टर दिया है, तो मुझे तुम्हारे हाथ में जो बॉल है और तुम्हारे कपड़े वो मुझे दे दो। ओल्ड घोस्ट के ये सब बातों को सुनने के बाद झांगनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है, इन्हीं दो चीजों की वजह से मैं यहाँ पर झांग कियांग से बचा हुआ हूँ। अगर मैंने इस बुड्ढे को ये सारे ये आइटम दे दिए तो वो डेफिनेटली वापस आएगा और मैं इस रात बच नहीं पाऊंगा। और झांगनिंग कहने लग जाता है, मैं तुम्हें कुछ घंटा नहीं दूंगा। और ये सब सुनने के बाद ओल्ड गोस्ट की भी सनक जाती है। वो कहने लग जाता है, जल्द से जल्द ये दो आइटम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और पता नहीं अचानक से यहाँ पर क्या हो जाता है, वो सारे के सारे आसपास के गोश्त जो थे वो कहने लग जाते हैं, जल्द से जल्द वो बॉल और वो क्लोथ हमें दे दो, वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ये सब कहते हुए सारे के सारे गोश्त झांगनिंग की तरफ आने लग जाते हैं, जिनको ये सब करता हुआ देखने को झांगनिंग की फट जाती है। और उन छोटे गोश्त के हाथों को हटाते हुए कहने लग जाता है, मुझे टच मत करो। जो ओल्ड गोश्त था वो अचानक से झांगनिंग के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए ले जाने लग जाता है। झांगनिंग कहने लग जाता है, मुझे यहाँ पर कुछ मत करो, मुझे जाने दो। और वो ओल्ड गोश्त झांगनिंग को वहां पर ले जाकर जमीन पे दबा देता है और उसके हाथों से वो बॉल भी गिर जाता है। और एक हाथ से झांगनिंग के गले को दबा रखा होता है और दूसरे हाथ से उसके हाथ को। और झांगनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये बूढ़ा गोश्त इतना ताकतवर कैसे है। जैसे झांगनिंग के हाथ से वो बॉल नीचे गिरता है, वो बूढ़ा गोश्त कहने लग जाता है, अच्छा तुम एक जिंदा इंसान हो, है ना। और वो ये सब कहते बड़ा हैंडसम लग रहा होता है, जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो। और वो ओल्ड गोश्त कहने लग जाते हैं, तुम यहाँ पर अपने आप को बारिश से बचाने के लिए नहीं आए हो, है ना। तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम यहाँ पर उस वाटर मंकी से बच सको, अपने आप को इस रात बचा सको। और जैसे इन गोश्त को पता चलता है कि झांगनिंग एक जिंदा इंसान है, वो सारे के सारे झांगनिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो कहने लग जाता है, यांग एनर्जी को ड्रेन करो जल्द से जल्द। और ये सब कहते हुए झांगनिंग के ऊपर वो सारे के सारे गोश्त चढ़ जाते हैं और झांगनिंग यहाँ पर कुछ ताओइस्ट मंत्रास को पढ़ने लग जाता है, जो कि होता है दाव। और मुझे पता नहीं कि ये क्या लिख रहा है, ये दाव अंदरूनी दाव क्या क्या है पता नहीं, वो ये टकला अंकल जाने, मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और जैसे झांगनिंग ये सारे मंत्रास को पढ़ने लग जाता है, वहां पर सारे के सारे गोश्त अपने कानों को बंद करने लग जाते हैं। और उन सारे गोश्त को अपने कानों को बंद करता हुआ देखने के बाद झांगनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है, स्क्विड अंकल ने जो मुझे यहाँ पर ताओइस्टी स्क्रिप्चर दिए थे वो सारा सच में काम कर रहे हैं। लेकिन वो ओल्ड गोश्त जो था वहां पर झांगनिंग का गला पकड़ते हुए कहने लग जाता है, तुम बेवकूफ, यहाँ पर चैंटिंग करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा एक नौसिखिया जो कि अभी अभी एक स्क्रिप्चर को पढ़ सकता है, मुझे यहाँ पर एक घुटनों पे ला सकता है? क्या ही पैथेटिक सोच है तुम्हारी। और ये सब कहते हुए वो ओल्ड गोश्त एक ही हाथ से झांगनिंग को उठा देता है हवा में और झांगनिंग की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जाने लग जाती है। और वो बूढ़ा गोश्त कहने लग जाता है, बच्चे अब तुम हमारे साथ ही यहाँ पर रहने वाले हो। लेकिन अचानक वो बूढ़ा गोश्त जो था वहां पर किसी को देखकर डर जाता है, उसकी आंखें फट जाती है, बाहर आ जाती है। वो बूढ़ा गोश्त कहने लग जाता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो ये सब कहते हुए वो सारे के सारे गोश्त वहां से भागने लग जाते हैं। और वो ओल्ड गोश्त वहां से जाते हुए कहने लग जाता है, ये कूल पवेलियन जो है वो आज से तुम्हारा हुआ। और झांगनिंग को भी कुछ समझ में नहीं आता, उन सब गोश्त को भागता हुआ देखने के बाद मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर वो सारे के सारे गोश्त यहाँ पर डर के क्यों भाग रहे हैं। और झांगनिंग सोचने लग जाता है, क्या मेरे पीछे कोई उससे भी ताकतवर गोश्त आ चुका है जिस वजह से वो सारे के सारे छोटे गोश्त डर के भाग गए। और हमें दिखाया जाता है झांगनिंग के पीछे किसी लड़की का एक शैडो जैसा दिख रहा होता है और झांगनिंग को कुछ स्मेल आने लग जाते हैं। वो स्मेल करते हुए कहने लग जाता है, ये स्मेल थोड़ी सी फेमिलियर है। और अचानक उसका माइंड टिगर कर जाता है, वो कहने लग जाता है, क्या ये शाओयू है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। और झांगनिंग कहने लग जाता है,
अगर तुम ये सच में सियावी हो तो क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिलना भी नहीं चाहती? और बाहर जाकर बारिश में भीगने लग जाता है और कहने लग जाता है मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है किसी के सफेद कपड़ों को जो कि वहां पर दिख रहे होते हैं। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सूरज उग चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है उसी पवेलियन के बाहर जहाँ पर लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और झांगनी भी वहां पर धीरे से उड़ जाता है और अपने आसपास देखने लग जाते हैं। और अचानक वो खुश होते हुए कहने लग जाते हैं मैं रात भर जिंदा रह गया। और खुशी में भूल जाता है कि वो एक डेस्क के नीचे है। जैसे उठने वाला होता है उसका सर वहां पर टकरा जाता है और उसका सर टकराने की वजह से उसके हाथ में जो बॉल था वो नीचे गिर के टूट जाता है। जिस बॉल को टूटता हुआ देखने के बाद जांगनिंग कहने लग जाता है ये बॉल इतनी आसानी से कैसे टूट गया? अगर कियांग का घोस्ट फिर से मुझे अर्न करने आ गया यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कैसे बचूंगा? और उन बॉल के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने लग जाता है। जैसे उन टुकड़ों को उठाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है तो उसका ध्यान जाता है अपने हाथों के ऊपर। उसके हाथों में कुछ मार्क्स आ चुके होते हैं और ये सब देखने के बाद अपने शर्ट को उतार के देखता है तो उसके पूरे शरीर पे ऊपर ये मार्क्स होते हैं। और झांगनिंग कहने लग जाता है ये जरूरी उस श्राप की वजह से हुआ होगा। मुझे जो श्राप लगा है अगर मैं कियांग से भी बच गया तो फिर भी मैं मारा जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे कैसे भी करके खुद को बचाना पड़ेगा। ये कहते हुए फिर से जांगनिंग उसी अंकल के पास जाता है जो कि ताओइस्ट होता है। अब हमें अंकल का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है वो अरे बच्चे क्या ही किस्मत लेके पैदा हुआ है तू। और वो ये सब कहते हुए स्क्विड को भून रहा होता है। और जांगनिंग कहने लग जाता है अंकल मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो कि लास्ट नाइट हुआ था। अब मैं इस सब से कैसे बच सकता हूँ? मेरा सरनेम है यू, तुम मुझे अंकल यू बुला सकते हो। और अंकल यू कहने लग जाता हम दोनों मिले यहाँ पर, ये डेस्टिनी में लिखी हुई थी। और वो भुनी हुई स्क्विड को झांगनिंग को देते हुए कहने लग जाता है तुम्हारी प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी भी नहीं है, मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ। जो सब सुनने के बाद झांगनिंग एक बच्चे की तरह खुश होते हुए कहने लग जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल यू। लेकिन तभी अंकल यू कहने लग जाता है अबे बच्चे तू मुझे थैंक यू क्यों कह रहा है? तू मुझे पैसे देगा ना ये सब करने के लिए? और अपने 2 उंगलियों को दिखाते हुए कहने लग जाता है तुम्हें मुझे इतना देना पड़ेगा। और झांगनिंग उस स्क्विड को खाते हुए कहने लग जाता है बस 2000 यान। और अंकल यू यहाँ पर सिगरेट जलाते हुए कहने लग जाता है तुम्हें यहाँ क्या लगता है मैं यहाँ पर फ्री सर्विस दे रहा हूँ? गधे मैंने यहाँ पर 2000 नहीं 20,000 मांगा है तुमसे। जो सब सुनने के बाद उसके मुंह से वो स्क्विड भी बाहर आ जाता है। और अंकल यू अपने हाथों को बांधते हुए कहने लग जाता है तुम्हारे बॉडी पे ऑलरेडी वो स्कार आ चुके हैं तो मेरे जैसे एक एक्सपर्ट के बिना तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाओगे। पिछली रात तो तुम यहाँ पर जिंदा रहने में यहाँ पर कामयाब हो गए लेकिन आज रात यहाँ पर खतरा और बढ़ेगी। और जितना मैंने तुमसे मांगा है वो स्टूडेंट डिस्काउंट को मिलाकर है। वैसे भी मैं तुम्हारी यहाँ जान बचाने के लिए मदद कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ की कीमत क्या 20,000 में नहीं है? ये सब सुनने के बाद झांगनिंग अपने सर को झुकाते हुए कहने लग जाता है मेरे पास सिर्फ इस वक्त कुछ 100 बक्स हैं, आपको क्या लगता है मैं 20,000 कहाँ से लाऊंगा? और झांगनिंग मनी मन कहने लग जाते हैं मैं यहाँ पर पैसे के बिना अपनी जान को भी नहीं बचा सकता। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है झांगनिंग का पास्ट जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि झांगनिंग ने खुद के अपने माँ बाप को मार डाला, हम ऐसे अनलकी बंदे के साथ कभी नहीं खेलेंगे। और झांगनिंग मनी मन सोचने लग जाता है मैंने अपने माँ बाप को जब मैं बहुत छोटा था तभी खो दिया था, जिस वजह से सारे के सारे गाँव वाले और मेरी उम्र के बच्चे भी मुझे श्रापित बच्चा कहते थे। और तभी कोई कहने लग जाता है बच्चे मेरे साथ चलो। वो एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि शायद से मंक होता है। वो बूढ़ा मंक कहने लग जाता है बच्चे अब से तुम मुझे फॉलो करोगे, ग्रैंडपा तुम्हें इस माउंटेन के टॉप पे ले जाएंगे। और मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, वो कोई मंक नहीं वो फॉरेस्ट रेंजर है। और झांगनिंग मनी मन कहने लग जाता है उन्होंने मेरा अच्छा ख्याल रखा बचपन से आज तक और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से आज मैं यहाँ पर कॉलेज में डॉक्टर की स्टडी कर पा रहा हूँ। ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं अपने लाइफ में और अगर मैं यहाँ पर ऐसे मारा गया तो उनके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? वैसे भी मैं यहाँ पर जो ट्यूशन ले रहा हूँ वो भी लोन पर है और यहाँ पर जो बाकी के खर्चे है वो पार्ट टाइम जॉब से आ जाता है और मेरे जैसा एक बंदा यहाँ पर 20,000 यान कहाँ से लाएगा? और झांगनिंग अंकल यू से कहने लग जाता है अंकल क्या आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं आपको सारा का सारा पैसा पे कर दूंगा। और अंकल यू स्माइल करते हुए कहने लग जाते मुझे माफ कर देना बच्चे, हमारे बीच के जो ट्रेड होने वाला है उसका ये रूल है, लेकिन बच्चे तुम मुझे यहाँ पर पसंद आए, तुम्हारा नेचर अच्छा है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए छोटा सा रूल चेंज कर सकता हूँ। तुम बस अभी के लिए मुझे ग्रोसरी खरीदने के लिए पैसे दे दो। जो सब सुनने के बाद झांगनिंग खुश होते हुए कहने लग जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल यू। और अंकल यू कहने लग जाते अपने बारे में सोचो एक बार बच्चे, जैसा कि मैंने कहा अब तुम मेरे साथ यहाँ पर काम करने वाले हो, मुझे इतनी नीची नजरों से मत देखो बच्चे, यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत खतरनाक काम है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बूढ़ा आदमी एक बस यहाँ पर ठेला लगा रहा है जो कि स्क्विड भून रहा है दिन भर, वो क्या ही कर सकता होगा, लेकिन बच्चे मुझे लोग कहते हैं यिन शेफ। और ये सब सुनने के बाद झांगनिंग यहाँ पर अजीब सा चेहरा बनाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद अंकल यू कहने लग जाता है बच्चे यांग शेफ जो होता है वो इंसानों के लिए खाना पकाता है जो कि जिंदा लोगों के होते हैं और यिंग शेफ जो होता है वो मरे हुए लोगों के लिए खाना बनाता है जो कि डेड है।
मेरा मतलब अंकल यू डेड नहीं है, डेड लोगों के लिए खाना बनाता है। जिंदा लोगों के लिए जो खाना बनाया जाता है उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और मरे हुए लोगों के लिए जो खाना बनाया जाता है वो होता है डर्टी थिंग्स के लिए खाना बनाना, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इविल स्पिरिट के लिए, और अच्छे स्पिरिट के लिए यहाँ पर रिइंकार्नेशन का पाथ दिखाना होता है। और तुम्हारे पास जो कॉइन है वो एक लाइफ एक्सचेंजिंग कॉइन है, जैसा कि बाई शाओयो ने बोला था कि वो इस कॉइन से यहाँ पर लाइफ को खरीदने वाली है। नॉर्मल लोगों को यहाँ पर स्पिरिट हंट करना तब स्टार्ट कर देते हैं जब यहाँ पर वो लोग कर्ज सिक्के को लेते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आज रात को 6 डिशेस बनाने वाला हूँ ताकि तुम्हारे पीछे जो लगा हुआ जो स्पिरिट है वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। चलो ये सब हम रात को करेंगे, तो फिर अभी के लिए तुम मुझे पैसे दे दो ग्रोसरी खरीदने के लिए। अब हम दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर अंकल यू खाने के ऊपर सील लगा रहे होते हैं, यानी कि ताओइस्ट तालिस्मान। और अंकल यू कहने लग जाता है झांगनिंग तुम ये जो सामान लेके जा रहे हो इसके वजह से बहुत सारे ग्रीडी स्पिरिट जो है वो तुम्हारा पीछा करेंगी, लेकिन मैंने जो ये तालिस्मान लगाया है इसके वजह से वो सिर्फ इसको स्मेल कर सकते, देख सकते, लेकिन खा नहीं सकते, मेरा मतलब छू भी नहीं सकते। और हाँ बच्चे, अगर तुमने इस सामान को बाकी सब स्पिरिट को खिला दिया जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उसको ना खिलाकर, तो तुम्हारी ये सारी की सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। और ये सब सुनने के बाद झांगनिंग वहां से जाने वाला होता है और अंकल यू पीछे से कहने लग जाता है झांगनिंग थोड़ी देर रुको, ये सारा सामान जो है पानी के पास ले जाके तुम्हें यहाँ पर ये सारे के सारे रिचुअल को परफॉर्म करना होगा, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। और अंकल यू झांगनिंग को टेबल देते हुए कहने लग जाते हैं तुम्हें पता है तुम कहाँ जाने वाले हो बच्चे। जो सुनने के बाद झांगनिंग थोड़ी देर सोचकर कहने लग जाता है मैं स्कूल के आसपास वाले तालाब के पास जाऊंगा जहाँ पर मैं अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन इस टाइम हमारे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होगा, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए मैं नॉर्मल पीपल के पार्क पे जाऊंगा। और झांगनिंग वो सारे का सारा सामान लेके वहां से जाने वाला होता है और पीछे से अंकल यू कहने लग जाता है लिटिल झांग वहीं पर रुक जाओ थोड़ी देर। और झांगनिंग पीछे मुड़ के देखता है तो अंकल यू वहाँ पर एक सामान का थैला और एक डैगर दे रहे होते हैं उसको। वो कहने लग जाते हैं ये आसान नहीं होने वाला है तुम्हारा ये सफर, जिस वजह से तुम्हारी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे रहा हूँ। और झांगनिंग पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या है, और अंकल यू कहने लग जाते हैं ये लाइफ सेविंग ट्रेजर्स हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झांगनिंग रास्ते पे चल रहा होता है अकेले और पीछे से आवाज आ जाती है लिटिल झांग रुक जाओ। और झांगनिंग वहीं पर रुक जाता है और उसको पसीने आने लग जाते हैं और झांगनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है अंकल यू, ये तो अंकल यू की आवाज है। और पीछे से आवाज आने लग जाती है ये सफर तुम्हारा आसान नहीं होने वाला। और झांगनिंग यहाँ पर मन ही मन सोचने लग जाता है यहाँ पर कुछ गलत है, ये सारे के सारे वर्ड्स तो अंकल यू ने बोला था थोड़ी देर पहले मुझसे, ये जरूर कोई घोस्ट होगा जो कि मेरा पीछा कर रहा है वो अंकल यू के खाने की वजह से। और झांगनिंग यही सब सोचने के बाद अपने थैले के अंदर हाथ डालने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की, मेरा मतलब घोस्ट लड़की, जो कि उसका पीछा कर रही होती है। यार कोई मेरा भी पीछा करो, खुला ऑफर देता हूँ। और वो घोस्ट गर्ल पास आते हुए कहने लग जाते मेरे पास 2 और चीजें है तुम्हारी जान बचाने के लिए। बेसिकली ये घोस्ट वही दोहरा रही है जो कि अंकल यू ने वो थोड़ी देर पहले बोला था झांगनिंग से। और झांगनिंग थैल के अंदर से बहुत सारे पीनट्स निकल के उस घोस्ट की तरफ फेंकने लग जाता है। वहाँ पर एक नहीं 4-5 घोस्ट होते हैं, वो सारे के सारे घोस्ट जमीन पे पड़े हुए पीनट्स को उठाकर खाने लग जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं वो आपस में। और हमें झांगनिंग को दिखाया जाता है जो कि पसीना पसीना होते हुए कहने लग जाते हैं अंकल यू ने सही कहा था, यहाँ सारे के सारे घोस्ट बड़े लालची है। और झांगनिंग मन ही मन इतना सोच ही रहा होता है कि सामने से आवाज आने लग जाते हैं हमें और दो। वो सारे के सारे झांगनिंग को घूर घूर के देख रहे होते हैं और झांगनिंग वहां से पीनट्स को फेंकते हुए भागने लग जाता है और कहने लग जाते हैं आप लोग यहाँ पर मत लड़िए, मैं आपके लिए सबके लिए बहुत सारा लेकर आया हूँ। और भागते भागते एक जगह पहुंचकर थक जाता है और वहां पर कहने लग जाता है ये सारे के सारे घोस्ट बड़े लालची है, इन्होंने मेरा पीछा बहुत देर तक किया। और सामने देखते हुए कहने लग जाता है फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया। और सामने देखता है तो बड़ा अच्छा नजारा होता है और झांगनिंग यहाँ पर पहुंचने के बाद अपने सामान को यहाँ पर सेट करने लग जाता है और कहने लग जाता है चलो बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम हो गया। और झांगनिंग यहाँ पर अगरबत्ती को जलाते हुए कहने लग जाता है अगर वो कियांग इसको स्मेल करेगा तो जरूर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मुझे पूरा का पूरा भरोसा है लेक के अंदर ही होगा। और उसके बाद मैं कियांग को ये सारा का सारा खाना ऑफर करूंगा और वो जब खाएगा तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा जैसा कि अंकल यू ने बताया है। और ये सब बोलते हुए झांगनिंग अगरबत्ती को राइस के ऊपर रख देता है और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है वो भी डरावनी सी, अरे बच्चे तुम तो आज भी यहाँ पर आ गए, कल हमारी परेशानी कम पड़ गई क्या। और झांगनिंग पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही ओल्ड घोस्ट होता है पिछले रात का। और वो बुढ़ा घोस्ट कहने लग जाता है अरे बच्चे क्या तुम ये सारा का सारा सामान हमारे सम्मान में लाए हो। जो सब सुनने के बाद झांगनिंग फिर से अपने थैले के अंदर हाथ डाल देता है और वहां से पीनट निकाल कर फेंकते हुए कहने लग जाता है ये जूनियर आपको परेशान नहीं करना चाहता। और झांगनिंग बहुत सारे पीनट को फेंकते हुए कहने लग जाता है एवरीवन प्लीज खाइए और चले जाइए यहाँ से जल्दी से जल्दी। लेकिन ये बूढ़ा घोस्ट उसी को घूर रहा होता है और झांगनिंग उसके पास जाते हुए कहने लग जाते हैं सीनियर ये सब चीजें एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ से चले जाइए। और वो ओल्ड घोस्ट गुस्सा होते हुए वो सारा का सारा पीनट पीछे फेंक देता है और कहने लग जाता है बच्चे मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वो मीट चाहिए जो कि तुमने उस बास्केट में रखा हुआ है, जल्दी से जल्दी उस तालिस्मान को रिमूव करो और मुझे खाने दो।
वो जो खतरनाक औरत जो आई थी तुम्हें बचाने कल, वो आज यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इस तालिस्मान को हटाओ इस खाने से, वरना मैं तुम्हारे इस टेबल को यहाँ पर पलट दूंगा और फिर मैं तुम्हें उठाकर इसी वाटर में फेंक दूंगा जहाँ से वो वाटर मंकी आने वाला है, जिसकी वजह से उस वाटर मंकी को बड़ा आसान होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि वो रोज रोज आकर तुम्हें बचा लेगी? वो इस वक्त खुद को भी नहीं बचा सकती। और उस ओल्ड घोस्ट की बातों को सुनने के बाद झांगनिंग मनी मन सोचने लग जाता है, आखिर ये किसकी बात कर रहा है? क्या ये शाओयू के बारे में बात कर रहा है? वो ओल्ड घोस्ट गुस्सा होते हुए कहने लग जाता है, जल्दी से जल्दी इस तालिस्मान को हटाओ और अंदर से मीट निकाल कर मुझे खाने को दो। और झांगनिंग पीछे यहाँ पर डैगर निकालते हुए कहने लग जाता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। और अचानक ओल्ड घोस्ट के ऊपर हमला करके उसके हाथ को अलग कर देता है उससे, और फिर लात मार के उस ओल्ड घोस्ट को नीचे गिरा देता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद वो ओल्ड घोस्ट कहने लग जाता है, नहीं नहीं रुक जा, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, मुझे मत मारो। झांगनिंग अपना डैगर उसके तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहने लग जाता है, आखिर तुम उस खतरनाक औरत के बारे में कुछ कह रहे थे, आखिर वो कैसी दिखती है? झांगनिंग के इस सवाल को सुनने के बाद वो ओल्ड घोस्ट कहने लग जाता है, वो बहुत अच्छी दिखती है और उसके लेफ्ट आई के नीचे एक तिल भी है, और हाँ उसने एक ब्लैक अम्ब्रेला भी होल्ड कर रखा था। झांगनिंग उसकी बातों को सुनने के बाद मनी मन सोचने लग जाता है, आखिर उसी ने मुझे आकर बचाया था, तो सामने क्यों नहीं आ रही हो? और झांगनिंग उस ओल्ड घोस्ट से पूछने लग जाता है, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है कि वो अपने आप को भी नहीं बचा पा रही अभी? और तभी झांगनिंग के ऊपर पानी के बूंद गिरने लग जाते हैं, जिसको फील करने के बाद झांगनिंग अचानक डर जाता है, क्योंकि झांगनिंग के पीछे से आ चुका होता है कियांग का घोस्ट। वो कहने लग जाता है, झांगनिंग मैं तुम्हें तकरीबन यहाँ पर 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ जाके छुप रहे हो? और झांगनिंग डरते हुए पीछे मुड़कर कहने लग जाता है, आखिर तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ क्यों रहे हो? झांगनिंग के इस बातों को सुनने के बाद कियांग कहने लग जाता है, क्योंकि टीचर चेन ने मुझे तुम्हें बुलाने को बोला था। इसको एलर्जी हो गया है शायद। और कियांग का घोस्ट जो होता है झांगनिंग को पकड़ के पानी की तरफ ले जाने लग जाता है, और झांगनिंग डरते हुए कहने लग जाता है, कियांग मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कहते कहते वो उस बास्केट के ऊपर से वो तालिस्मान हटा देता है। देखो कियांग मैं बहुत सारे चीजों को ऑर्डर करके लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम देख सकते हो मैंने इनको अब तक अनपैक भी नहीं किया। अभी इतनी जल्दी नहीं है, हम बाद में जाकर भी टीचर चेन से मिल सकते हैं, तो अभी खाना खा लेते हैं। जो सब सुनने के बाद कियांग का घोस्ट भी पीछे मुड़ के देखता है, तो वहां से उस बास्केट से बहुत मीठी सी स्मेल आ रही होती है उसको, और वो भी 1 सेकंड के लिए ललचा जाता है और कहने लग जाता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। और ये सब सुनने के बाद झांगनिंग भी मौके पे चौका मारते हुए कहने लग जाता है, चलो चलो खा लो, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे लिए मंगवाया है। और कियांग के घोस्ट को उसी टेबल के पास ले जाते हुए कहने लग जाता है, यहाँ पर आओ, यहाँ बैठ जाओ। और कियांग कहने लग जाता है, जल्द से जल्द परोसो मेरे लिए खाना। और झांगनिंग कहने लग जाता है, चलो चलो मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाता हूँ। और ये कहते हुए दूसरा तालिस्मान भी वहाँ पर रिमूव कर देता है, और झांगनिंग कहने लग जाता है, चलो ये वाला ट्राई करो सबसे पहले। ये बोल के वहाँ पर बड़ा अच्छा डिशेस को परोसने लग जाता है। और मनी मन सोचने लग जाता है, जैसा कि अंकल लियो ने कहा था, यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर डिफरेंट डिशेस को इसे परोसना पड़ेगा। और पहले डिश का नाम होता है चिकन ब्लड फ्लावर केक, और इस डिश को परोसते ही वो कियांग पूरा का पूरा लपेट लेता है, और हमें बैकग्राउंड में वॉइस सुनाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, चिकन ब्लड फ्लावर केक जो होता है, जिसको खाने के बाद घोस्ट के दिल से यहाँ पर हेट्रेट कम हो जाती है और स्वीटनेस बढ़ जाती है। और झांगनिंग दूसरा डिश भी कियांग को परोसने लग जाता है, जिसका नाम होता है अर्थवर्म स्वीटेड चिकन। और फिर से हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, जब कोई घोस्ट स्वीडन चिकन को खाता है उसके बाद उसका अच्छा टाइम चालू हो जाता है। और तीसरी डिश को भी झांगनिंग कियांग को यहाँ पर परोस देता है, जिसका नाम होता है लोटस पार्क बॉयल मीट। और कियांग ये सारे के सारे डिशेस को बड़े मजे से खा रहा होता है, और कियांग को खाता हुआ देखने के बाद झांगनिंग मनी मन सोचने लग जाता है, यहाँ पर ये सारे के सारे डिशेस बड़े अच्छे से असर कर रहे हैं उसके ऊपर, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल दिखने लगा है। अब जब झांग कियांग ये सारे के सारे डिशेस को खा लेगा और उसके बाद ये मेरा पीछा छोड़ देगा और आफ्टर लाइफ में जा पाएगा। और तभी उन लोगों के ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे फेदर गिरने लग जाते हैं। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आउल होते हैं जो कि उन्हीं को बड़े खतरनाक तरीके से घूर रहे होते हैं। उन सबको देखने के बाद झांगनिंग मनी मन सोचने लग जाता है, आखिर ये सब यहाँ पर कैसे आ गए। और झांगनिंग कियांग के पीछे जो एक पेड़ होता है उसके पीछे उसी ओल्ड घोस्ट को नोटिस करता है, जो कि उसको घूर कर हंस रहा होता है। और तभी कियांग कहने लग जाता है, मैं ये सब अब नहीं खा सकता, क्योंकि टीचर चेन हमें जल्द से जल्द बुला रहे हैं। कियांग की सारी बातों को सुनने के बाद झांगनिंग कहने लग जाता है, आखिर ऐसा क्यों, ये लास्ट डिश बचा है, इसको खाने के बाद हम साथ में चलेंगे। लेकिन कियांग जो होता है सीधा झांगनिंग के गले को पकड़ते हुए कहने लग जाता है, जल्द से जल्द मेरा पीछा करो इसी रोड पर। और वो ये कहते हुए उसको पानी में ले जा रहा होता है, कियांग भाई तू थोड़ा सा चू है क्या? झांगनिंग यहाँ पर धीरे से कहने लग जाता है, मुझे छोड़ दो। और मनी मन सोचने लग जाता है, मैं बस एक स्टेप दूर था अपनी आजादी से। और कियांग वहाँ पर चलते चलते कह रहा होता है, मुझे इस रास्ते पर फॉलो करो, मुझे इस रास्ते पर फॉलो करो। वो सब बार बार रिपीट कर रहा होता है। और झांगनिंग पीछे से उसी डैगर को निकालकर कियांग के उसी हाथ को मार देता है, जिस हाथ से उसने झांगनिंग के गले को पकड़ रखा होता है। और झांगनिंग उसके हाथ से छूटने के बाद
बात कहने लग जाता है, आखिर तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और जांगनिंग यहाँ पर इमोशनल बातें करते हुए कहने लग जाता है, जब तुम बीमार थे मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे लिए खाना खरीदता था, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह सोचता था, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो। लेकिन कियांग कहने लग जाता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें टीचर के पास ले जाना चाहता हूँ। और कियांग का गोश ये कहते हुए जांगनिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसको देखने के बाद जांगनिंग अचानक से कियांग के ऊपर हमला कर देता है और कहने लग जाता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मौत तक लड़ूंगा। और ये कहते हुए जांगनिंग कियांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कियांग के चेहरे पे सिर्फ एक स्कार आ गया होता है और अगले ही पल कियांग के जो हाथ कटा था वो उसको रीजनरेट करते हुए कहने लग जाता है, तुम मेरे साथ जल्दी चलो, यहाँ पर टीचर हमें जल्द से जल्द बुला रहे हैं। ये कहते हुए कियांग फिर से जांगनिंग के गले को पकड़ लेता है और उसके हाथ में उस डैगर को पीछे फेंक देता है। अब हमें दिखाया जाता है कियांग जो होता है जांगनिंग को वहाँ पर पानी में डुबाने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जांगनिंग जो होता है धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है। और जांगनिंग बेहोश होने से पहले यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है, यहाँ पर ये इतना ताकतवर कैसे है, क्या मैं यहाँ पर सच में मरने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर पानी के ऊपर से किसी का हाथ आता है और उसको बाहर खींच लेता है और वो अंकल यू होता है, जिसको बाहर निकालते ही यहाँ पर जांगनिंग खांसने लग जाता है। अब हम जांगनिंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, अंकल यू क्या आपने यहाँ पर कियांग को हरा दिया। जो सब सुनने के बाद अंकल यू कहने लग जाता है, नहीं मैंने बस थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ से भगाया है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जल्द से जल्द यहाँ से हमें निकलना होगा, मेरा पीछे आओ। ये तुम्हारा जो मैटर है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला, मैंने जितना सोचा था ये पूरा मैटर मेरे हाथ से बाहर निकल चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सोचा और तुम्हें देखने आया कि तुम कैसा कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम यहाँ पर कब का मर चुके होते। मैं बस यहाँ पर एक यिन शेफ हूँ जो कि यहाँ पर छोटे मोटे तालिस्मान बना सकता है, इस घोष को हराना मेरे भी बस की बात नहीं। अगर हम यहाँ पर दोनों मिलकर भी लड़े तो फिर भी हम यहाँ पर मारे जाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलकर एक सेफ जगह ढूंढकर आज रात को वहीं बितानी होगी, वरना वो हम दोनों को ढूंढकर यहाँ पर मार देगा। ये सब के बारे में हम बाद में सोचेंगे, जल्द से जल्द मेरा पीछा करो। ये सब कहते हैं अंकल यू जो होते हैं जांगनिंग को पानी से बाहर निकाल के ले जा रहे होते हैं। पीछे दिखाया जाता है कियांग को जो कि वहाँ पर उनको जाता हुआ देखकर यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है। अब हमें अंकल यू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूटर पर बैठते हुए कहने लग जाता है, यहाँ पर पीछे आओ, मेरे पीछे बैठो। और एक थैला देते हुए कहने लग जाता है, इस बैग में फ्राइड राइस है, जाते जाते यहाँ पर रास्ते पे फेंकते हुए आना। जो सब सुनने के बाद जांगनिंग भी कहने लग जाता है ठीक है। और जैसे जांगनिंग यहाँ पर उस फ्राइड राइस को फेंकने लग जाता है, बहुत सारे स्पीड जो होते हैं वहाँ पर रास्ते पे आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद जांगनिंग पूछने लग जाता है, अंकल यू क्या हम यहाँ पर स्पिरिट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जांगनिंग के सवाल को सुनने के बाद अंकल यू कहने लग जाता है, ये सब जो कर रहे हो ये तुम्हारे सेंट को छुपाने के लिए है। जाते हुए फ्राइड राइस को यहाँ पर रास्ते पे फेंकना ये दर्शाता है कि तुम अपने सेंट को छुपाना चाहते हो, जिस वजह से तुम स्पिरिट को बुलाकर उनसे मदद मांग रहे हो और वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पर रास्ते पे देखो बहुत सारे स्पिरिट तुम्हारे सेंट को छुपाने के लिए आ चुके हुए। और अंकल यू कहने लग जाता है, ये इतना काफी नहीं होगा तुम्हारे सेंट को छुपाने के लिए, क्योंकि वो बड़े बुरी तरीके से तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जांगनिंग नंगा होता है और वो यहाँ पर ठंड की वजह से कांप रहा होता है। और अंकल यू से कहने लग जाता है, अंकल यू क्या मैं अपने चड्डी को भी उतार दूं। हाँ तुमने सही कहा, अपने अंडरवेयर को भी पूरी तरीके से हटा दो और ये पहन लो। ये बोलते हुए यहाँ पर डस्टबिन से एक थैले को उसकी तरफ फेंक देते हैं। और मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये इसी थैले को पहनने वाला है, लेकिन उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं और इन दोनों ने यहाँ पर अपने कपड़े को चेंज कर लिया होता है। और अंकल यू कहने लग जाता है, लिटिल जंग अपने उतारे हुए कपड़े को मुझे दे दो। और उन कपड़ों से यहाँ पर एक डमी बनाते हुए कहने लग जाता है, अब ये तुम्हारा पीछा करने से उसको थोड़ी देर और भी रुक पाएगा। और पीछे मुड़ते हुए एक बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है, अब हमें 73 अपार्टमेंट में जाना होगा इस बिल्डिंग के। और जांगनिंग अंकल यू की बातों को सुनने के बाद कहने लग जाता है, अंकल यू आखिर इस अपार्टमेंट के बारे में क्या स्पेशल है जिस वजह से हम कियांग से बचने के लिए इस अपार्टमेंट में जा रहे हैं। आखिर इस घर में सारे के सारे विंडोज के ऊपर यहाँ पर बोर्ड को क्यों टांगा हुआ है। और जांगनिंग के सवाल को सुनने के बाद अंकल यू कहने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत साल पहले किसी ने अपने आप को यहाँ पर लटका लिया था, यानी कि लटक कर मर गया और अब ये एक हॉन्टेड प्लेस है। और इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और पिछले वाले एपिसोड में यहाँ पर सिंगल भाइयों ने कमेंट किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अगली बार मिलेंगे इसी तरह के दूसरे वीडियो में। सायोनारा।